नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बारिश से एक्यूआई में गिरावट, किसानों को मिलेगा लाभ, कहा डॉक्टर देवीलाल। गड्ढों की मरम्मत की मांग को लेकर धरने पर जताया रोष। प्रदेश में पड़ रही ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित, लोगों के द्वारा अलाव जलाकर की जा रही ठंड से बचने की कोशिश। अब खबरें विस्तार से। भिवानी में हुई बारिश के कारण AQI 350 से घटकर 160 तक पहुंच चुका है, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसका असर आम जनजीवन और फसलों पर बुरी तरह से पड़ रहा है। इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल का कहना है कि आगामी कुछ दिनों में मौसम इसी तरह से बना रहने की संभावना बनी हुई है। किसान भाई अपनी फसलों और पशुओं को ठंड से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सब्जी की फसल व फलदार पौधों को ठंड से बचाने के लिए ढक कर रखें, ताकि पाले और शीतलहर का उन पर असर ना हो। बढ़ती ठंड का असर सब्जी बोने वाले किसानों को भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के मौसम में पौधों की ग्रोथ कम हो जाती है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि बारिश के कारण एक्यूआई में काफी सुधार हुआ है और लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि बरसात का मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक लाभ होगा, जहां पर पानी की सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है। वहां पर फसल अच्छी होने की संभावना बन रही है। वहीं दूसरी ओर तेज ठंड के चलते फसलों की ग्रोथ नहीं हो पा रही और सब्जी उगाने वाले किसानों को शीतलहर के कारण सब्जियों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सब्जियों और फलदार पौधों को जहां तक संभव हो ठंड से बचाने के लिए ढक कर रखें और मौसम में धूप निकलने के बाद ही उसे हटाएं। उन्होंने किसानों को अपने फसलों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। हालांकि जो पीछे हल्की बरसात देखी गई, कुछ जगह बिल्कुल छिटपुट बूंदाबांदी के समान बरसात हुई है। हालांकि हल्की राहत मिली है, लेकिन कुछ जगह जो है वो ठंड की स्थिति बनी हुई है। उससे फसलें जो है उनकी ज्यादा ठंड की वजह से फसलों की जो ग्रोथ है वो भी प्रभावित होती है। खास करके सब्जियां हैं या नर्सरी वाले पौधे हैं, छोटे पौधे जो हैं। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि जो इस ठंड से बचाव के लिए सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि सिंचाई जब की जाती है तो फसल का जो तापमान है, भूमि का तापमान और फसल का जो पौधों का जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ जाता है और फसल पाले से बच जाती है और उनकी जो ग्रोथ है यानी बढ़वार जो है उसमें भी तेजी आती है। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि जिन किसान भाइयों के पास पानी की उपलब्धता है वो सिंचाई समय पर अवश्य करें। आने वाले समय में ये अभी बारिश जैसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि एक आधे दिन की हमने संभावना जताई थी, उसी के अनुरूप आज बादलवाई देखने को मिली और धुंध आज नहीं दिखाई दी। कल कल भी धुंध नहीं थी और आज भी नहीं दिखाई दी। आगे जो है वो धुंध आने की संभावना है, अगले 3 से 4 दिन अच्छी धुंध देखने को मिल सकती है। बारिश जैसी संभावना अभी नजर नहीं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी, गाँव नाथवास। मैंने बैंगन लगा रखे हैं और बहुत ज्यादा ठंड के कारण बैंगन में ना तो नया फल फूल आ रहा और पुराने जो लग रहे थे बैंगन उनमें भी नुकसान है। और मैं आज कृषि ज्ञान केंद्र में डॉक्टरों से सर्दी से बचाव के लिए क्या समाधान किया जाए इसके लिए पता करने गया हूँ। डॉक्टरों ने बताया भाई हल्की हल्की सिंचाई करें, बहुत ज्यादा पानी मत दें और इसके बारे में कुछ और उपाय के बारे में बताया है। बिचला बाजार में बिजली घर के पास बने गड्ढों की मरम्मत करने की मांग को लेकर भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने दुकानदारों के साथ मिलकर अपना रोष व्यक्त किया। प्रकोष्ठ के सह संयोजक भगवान दास कालिया ने बताया कि गड्ढा होने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते आसपास के दुकानदार काफी परेशान हैं। इस बारे में प्रशासन को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। वहीं उन्होंने ठप पड़े सीवरेज को भी ठीक करवाने की संबंधित विभाग से मांग की है। भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया ने कहा कि घंटाघर से लेकर दादरी गेट तक जिला कोर्ट के आसपास बनाए गए रोड के निर्माण में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण इन रोडों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं तथा न ही रोडों पर सफेद पट्टी लगी है। तो शाम की तरफ जाने वाले रेलवे पुल में दरारें आ गई हैं, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इनके निर्माण में लगाई गई सामग्री के सैंपल लेकर जांच कराई जाए तथा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा मार्गों पर ब्रेकर बनवाए जाए कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा सके।
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के सभी सीवर भरे हुए हैं, जिसके कारण पानी सड़कों पर आ रहा है। यहाँ के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। शहर की ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मेरा नाम भगवान दास कालिया है और मैं प्रदेश 600 जो मजदूर प्रकोष्ठ का बीजेपी का कि जो शहर के अंदर खड़े हैं रोडों में और जो हमारी फैक्ट्री एरिया है उसके अंदर पानी सीवर का रोड पे आ रहा है, जिसके कारण जो आम पब्लिक रोड पे जाती है तो व्हीकल आते हैं, वो उस पानी के अंदर हमें छींट लगती है। वो पानी है केमिकल का, जिसके कारण किसी गरीब आदमी के या किसी कोई व्यापारी के आँख में पानी गल गया तो वो तेजाब का पानी है फैक्ट्रियों का, तो उसकी तो बेचारी जिंदगी खराब होगी। तो इसलिए एक हमारा अभियान चल रहा है। मैंने संविधान शिविर में ये शिकायत कर रखी है कि भी हमारा पूरे शहर के अंदर एक तो रोडों में खड़े और एक सीवर जो सीवर की लाइन है वो भी हमारी कई कई जगह बंजर पड़ी है, जिसका काम नहीं हो रहा और ऐसे पानी की लाइन है। और हमारे शहर के अंदर अभी मैंने संविधान शिविर में सारी चीज़ शिकायत करी है। शहर के अंदर हमारा रोड के ऊपर सफ़ेद पट्टी नहीं है, जिसके कारण जो मतलब धुंध के अंदर कोई व्हीकल चलता है तो एक सफ़ेद पट्टी के कारण चलता है। फिर जो हमारा मुखिया जो बाजार है भिवानी का, घंटाघर से लेकर दादीगढ़ तक, इसके अंदर खड़े हो रहे हैं जो कम से कम रोज 10-15 साधन यहाँ पलटे रहते हैं ये रिक्शा। और उसके बाद जो हमारे व्यापारी भाई है वो भी यहाँ दुखी है। क्यों? अब बरसात होगी, कोई मतलब कोई साधन आ गया, शीशे के ऊपर का कर गई, शीशा टूट गया। अब जो हमारा दुकानदार भाई है वो तो उसको रिक्शा वाला को क्योंकि व्हीकल वाले को ये कहेगा भाई मेरा शीशा तोड़ दिया, पैसे दे। मैंने ये शिकायत सीएम साहब को व्हाट्सएप कर दी और ये शिकायत मैंने एमएलए को भी बता दी और एमपी को भी बता दी और ये शिकायत मैंने डी साहब को भी बता दी। हम कृष्ण कुमार बिजली घर गेट से बोल रहे हैं और ये जितने भी खड्डे हैं यहाँ सुबह सुबह सीवर का पानी आता है और पाइपलाइन लीकेज है और पाइपलाइन लीकेज के कारण से ये सारे खड्डे हो रहे हैं सड़क के ऊपर। और ये खड्डे पे ई रिक्शा सारा दिन उलटती पुलटती है, सारे व्हीकल उलटते हैं। ई रिक्शा नहीं, कोई बाजार में आदमी आता है वो भी बेचारा पड़ जाता है, चोट लगती है उसको और सारे व्यापारी परेशान है इस खड्डों से। कृपा करके ये खड्डे ठीक करवाए जाए। 4 महीने से ये खड्डा अभी तक ठीक नहीं हुआ है। पूरा मार्केट में जितने भी खड्डे हैं 4-4 महीने हो गए इनको। दुकानदारी जो एक ट्राली गिरवा देता है, खड्डे भर जाते हैं, लेकिन खड्डे फिर हो जाते हैं क्योंकि सुबह पानी डेली आता है इसका। अगर ये पाइपलाइन अगर ठीक नहीं हुई तो ये खड्डे ठीक नहीं होंगे। अगर ये खड्डे ठीक करवाने तो इसको पाइपलाइन ठीक करवाई जाए, खड्डे भरवाए जाए। ये देखो आप सड़क की पोजीशन देखो, एक बार सड़क की पोजीशन क्या है। पूरी सड़कें जो ना, पूरी सड़क के ऊपर बिजली घर गेट के ऊपर पूरे खड्डे पड़े हैं सारी सड़क पे। मौसम में आए बदलाव के कारण जनजीवन और पशु पक्षी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ठंड का असर बच्चों व बुजुर्गों पर बुरी तरह से पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं शीतलहर के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ठंड का असर दुधारू पशुओं पर भी बुरी तरह से पड़ा है, क्योंकि ठंड में दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता कम हो जाती है और जिसका सीधा असर पशुपालकों पर पड़ता है। चिकित्सकों ने ठंड से बचने के लिए विशेष सावधानियां बरतने की लोगों से अपील की है। प्रदेश में हुई हल्की बारिश के कारण ठंड और ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट आई है और साथ साथ बादल छाए रहने के कारण शीतलहर का प्रकोप प्रदेश में जारी है, जिसका असर जनजीवन पशु पक्षियों पर पड़ रहा है। इस बारे में मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आगामी कुछ दिनों के लिए धुंध व शीतलहर का प्रकोप इसी तरह से जारी रहेगा। इसलिए आम जनमानस अपील की जाती है कि जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में रहें। भिवानी में चौक चौराहों पर बेसहारा लोगों के द्वारा और घरों में भी ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव जलाकर या आग जलाकर ठंड से बचने का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड का असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा पड़ता है। चिकित्सकों का मानना है कि ठंड के मौसम में अस्थमा व वायरस बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए ठंड से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई सलाहों का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। थोड़ी सी भी शारीरिक समस्या आती है तो तुरंत अस्पताल में जाकर चिकित्सकों से अपना चेकअप करवाएं। भाई कमा के दुकान पर काम धंधे से कोनी ज्यादा इतना पड़ल लाए रहा 3 दिन हो गए, सूरज दिखता है कोनी हमी ने ये बात का सारे बैठ के टाइम पास करा। हाँ जी, क्या नाम आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या कहेंगे लगातार भाई ठंड बहुत हो रखी है,
और सुबह निकलते हैं दूध के लिए तो ठंड हमें बहुत परेशान करती है, इसलिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड का ऐसा मौसम का समय चल रहा है, ठंड के तो टाइम आ ही रहा अभी। और ठंड का अभी जो मौसम, बर्फबारी मतलब पानी जो गिरा है, बरसात भी हुई है, और ये मौसम फसल के लिए तो एक बिल्कुल मतलब सोने पे सुहागा वाला काम किया है। और ठंड का टाइम है, ठंड तो अभी चलेगी कुछ टाइम तो, और लेकिन आग का सहारा तो ऐसे बैठे भाइयों के बीच में और बैठे गप्पे मार लेते हैं, बैठ लेते हैं। और मौसम तो अच्छा सुहाना हो रहा है, कहीं घूमने जाए, पहाड़ियों पे जाए। यहाँ भी वैसे शिमला का प्रोग्राम चल रहा है, सेट हो रहा है हर जगह, और मौसम अच्छा चल रहा है। भिवानी में अभी एवरेज ठंड है, इसी ज्यादा वो तो नहीं है, वही कुछ नहीं कह सकते इतना भी ज्यादा, भाई ज्यादा ही ठंड है, नॉर्मल एवरेज ठंड है। ठंड का टाइम है, चल रहा है, ज्यादा वैसी विशेष बात नहीं है, कोई असुविधा की तो नहीं हो रही है फिलहाल। पिछले 2-3 दिन से ठंड ज्यादा, तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। और कुछ हमारे जैसे कि ठंड से बचने के लिए आग भी बाल लेते हैं, बैठ जाते हैं, सीख लेते हैं भाइयों के साथ। और नंबर तो कुछ देखो, किसानों के लिए तो ये जो बरसात भी सोने पे सुहागा है, ठंड भी सोने पे सुहागा है। बेशक थोड़ा बाजार में तो वर्किंग है, जो आवागमन है गाँवों का है, जो भी थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है ठंड की वजह से। ठंड से बचने के लिए हम भाई घरों में रहते हैं, ज्यादा बाजार में नहीं आ जाता, और बस ठंड से बैठ के हम आग सीख रहे सारे भाई। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बारिश से AQI में गिरावट, किसानों को मिलेगा लाभ, कहा डॉक्टर देवीलाल। गड्ढों की मरम्मत की मांग को लेकर धरने बताया रोष। प्रदेश में पड़ रही ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित, लोगों के द्वारा अलाव जलाकर की जा रही ठंड से बचने की कोशिश। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।